महमूद गजनी ने जब प्राचीन सोमनाथ मंदिर को ध्वस्त किया तो केवल शिलाएं, ध्वज या प्रतिमाएं खंडित नहीं की, उसका मकसद था मंदिर में बसी सनातन आत्मा का भंजन करना। सोमनाथ मंदिर गजनी के बाद भी सदियों तक लगातार मूर्ति भंजक जैसे खिलजी, औरंगजेब द्वारा किए गए आक्रमणों का शिकार बना रहा। और आजादी के बाद जब भारत अपनी पहचान गढ़ रहा था, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का मानना था कि सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण राष्ट्रीय आत्मसम्मान है और सनातन संस्कृति की निरंतरता है। एम.के. गांधी ने भी इस विचार का समर्थन किया, लेकिन गांधी की एक शर्त थी कि मंदिर का निर्माण सरकारी खजाने से नहीं बल्कि जन सहयोग से बनना चाहिए। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण में के.एम. मुंशी जी ने निर्णायक भूमिका निभाई और उन्होंने सोमनाथ मंदिर का इतिहास लिखा, मंदिर के पुनरुद्धार की सोच दी और उसके भविष्य के प्रशासन की नींव रखी। आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू इस बात से काफी परेशान और चिंतित थे। शायद वो मूर्ति भंजक की मंशा को जीवित रखना चाहते थे। नेहरू के अलग अलग गवर्नमेंट फंक्शनरीज और एसोसिएट्स को लिखे गए पत्र उनकी बढ़ती चिढ़ और बेचैनी को दर्शाते हैं। इसीलिए नेहरू ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण से अपनी दूरी बनाए रखी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पर भी प्रेशर बनाया कि वो सोमनाथ मंदिर का इनॉग्रेशन ना करें। 24 अप्रैल 1951 नेहरू ने जाम साहिब को चिट्ठी लिखा दैट आई एम ट्रबल्ड बाय दिस रिवाइवलिज्म। इसके बाद भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अटल रहे और उन्होंने मंदिर का उद्घाटन किया। के.एम. मुंशी जी ने स्पष्ट संदेश देते हुए लिखा कि अगर आजादी हमें अपने अतीत, भगवत गीता और मंदिरों से काट देती है तो ऐसी आजादी खोखली है। सोमनाथ मंदिर का पुनरुत्थान ही भारत को अपनी धार्मिक शुद्धता और आत्मशक्ति का बोध कराएगा। इस पर वीपी मेनन जी ने लिखा कि इन विचारों के लिए मैं जीने और जरूरत पड़े तो मरने के लिए भी तैयार हूं। सोमनाथ मंदिर के स्तंभ, शिलाएं और ध्वज भाग्यशाली थे कि उस समय के.एम. मुंशी और सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे समर्पित निर्णायक थे। और इसी कालखंड में इससे भी कई गुना कठोर संघर्ष के बाद हमने अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण पूर्ण होते देखा, जो आज लाखों हिंदुओं की टूटती सांसों, बिखरते विमर्शों और धीरे धीरे धुंधली होती जाती आशाओं का एक सामूहिक अवलंब बन चुका है। लेकिन काशी और मथुरा के खंडित शिलाएं, प्रतिमाओं के नोचे टुकड़े, वायु में जलते पताकाओं के उड़ते धागे आज भी अपने समय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। राम मंदिर में लहराता धर्मध्वज और आज 1000 साल बाद सोमनाथ मंदिर की ओमकार की गूंज सनातन का गीत है, लहर है और शाश्वत स्थायित्व का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि हिंदू था, हिंदू है और हर ब्रह्मांडों के उत्पत्ति और विनाशों के बाद भी हिंदू रहेगा। जय सोमनाथ, जय श्री राम।